नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने लेकर आते हैं और मैं आपसे बात करने वाला हूं यूपीपीएससी आयोग के तरफ से वैकेंसी निकली और बहुत बड़ी वैकेंसी निकली, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आरओ एआरओ के लिए। जैसे आपको पता है कि आरओ एआरओ एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें 11 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिसका जो है एग्ज़ाम 11 फरवरी को था, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आगामी एग्ज़ाम जो है वो आपका 22 दिसंबर को निर्धारित किया गया है और इस 22 दिसंबर में आपको केवल ऐसा मान चलिए कुछ पदों की वृद्धि देखी जा रही है और उन पदों की वृद्धि के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होगा। तो आज हम बताने वाले हैं किस तरीके से आपको 140 क्वेश्चनों को कवर किया सकता है, किन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करनी है आपको, ठीक है, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है जिससे कि आसानी से आपके 140 स्कोर आ जाए। किस तरीके से करते हैं ऐसा स्कोर, ठीक है भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले तो कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर हम आरओ एआरओ की, ठीक है। आरओ एआरओ एक ऐसी नौकरी है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है चिंतित रहते हैं और रहना भी बहुत ज़रूरी है। चिंतित क्यों रहना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए ये एक बहुत बढ़िया नौकरी है और इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 411 है। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ऐसा मान चलिए 70 से 80 पद और बढ़ सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटे तौर पर बात करी गई तो 500 पद हो सकते हैं। यहाँ पर 500 प्लस पद हो सकते हैं। मगर अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 10,000 पद, 1,000 पद, 2,000 पद, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बात याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रही बात मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम जो है इसका फरवरी मार्च में बनेगा और तुम्हें पता है कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए 7500 कैंडिडेट जो है मेंस एग्ज़ाम देंगे, यानी कि 15 पंजे 75, ठीक है, 7500। और आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। कब? 22 दिसंबर को। और अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आप अभी से भी तैयारी कर सकते हो और आरओ एआरओ का प्रीलिम्स आसानी के साथ निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कितना करना पड़ेगा, सब पर हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों की तैयारी बेहतर हो जाए, ठीक है। क्योंकि 11 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, कम नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक का कट ऑफ देख लीजिए। ये जो आपका कट ऑफ है 2013 का कट ऑफ है प्रीलिम्स का, कि इतना गया था, ठीक है। 2014 का जो कट ऑफ गया था 142 गया था। ये बिना निगेटिव मार्किंग के थे, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, निगेटिव नहीं होता था यहाँ, तो निगेटिव नहीं होता था। परंतु अब जो है ये सब निगेटिव वाले हैं। यहाँ 1/3 निगेटिव होता है। कितना होता है? 1/3 निगेटिव होता है। 2016 में देखिए 129 पर कट ऑफ गया था, 2017 में 122 पर कट ऑफ गया था, 2021 का भी आया नहीं है, ठीक है, कट ऑफ जारी नहीं किया, फिर भी 120 अनुमान है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इनको भी आसानी से कैसे लाया जा सकता है, इनको भी कैसे आसानी से लाया जा सकता है, आज मैं आपको उसके लिए एक रामबाण बताऊँगा। परंतु हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए 140, ठीक है। और 140 में कट खटा कर कितना आना चाहिए? 130 आ जाने चाहिए, 130 आ जाना चाहिए। मतलब टारगेट तो हमारा जो होना चाहिए, पहला टारगेट जो होना चाहिए वो 140 होना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम हमारे 140 क्वेश्चन सही हैं। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, तो उसके बाद भी कट खटा के जो है 130 आने चाहिए। यहाँ जो बात कर रहा हूँ कि आपका स्कोर होना चाहिए, अनुमानतः क्या होना चाहिए आपका, यहाँ 140 नंबर का जीएस आता है, 140 नंबर का जीएस और रीजनिंग, ठीक है, आपकी रीजनिंग आती है। बस इतना लिख देते हैं, जीएस और रीजनिंग, यानी जिसमें 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और लगभग 125 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के आते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और 125 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तब 140 में से आपको कितना करना है? 80 तक पहुंच जाना है, गिर पड़कर बिल्कुल 80 तक पहुंच जाना है। अब तुम सोच रहे हो कि सर इतना बहुत बड़ा धुरंधर भी अगर होगा, बहुत बड़ा धुरंधर भी अगर होगा ना तो 80 तक नहीं पहुँच पाता है। कितने पर? 75-76 रुकता। परंतु जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जो वन लाइनर वाले होते हैं ना, कि हमने कोई भी किताब उठाया वन लाइनर और हमारा यहाँ से काम चल जाएगा, उनसे नहीं पहुँचा जाएगा। परंतु जो बच्चा तैयारी कर रहा है शुरू से, उसे काफ़ी समय हो चुका है पढ़ने से, ज़्यादा किताबों से नहीं समझना, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बात करनी है, तब जाकर वो 80-85 तक ले आता है। ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 80 से ऊपर लेकर आते हैं, 90 प्लस भी लेकर आते हैं, 95 भी लेकर आते हैं, मगर उससे ऊपर नहीं जाते, उससे ऊपर नहीं जाते। क्योंकि अब जो है क्वेश्चन पेपर बढ़िया। देखो 2021 का पेपर और 2021 का पेपर अगर बात करूँ तो मैं 2021 का पेपर बहुत बढ़िया बनाया था। ऐसा पेपर बनाया था कि जैसा आरओ का बनता है ऐसा। आपका जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था।
आपका पेपर थोड़ा टफ था, परंतु आपका तो और भी ज़्यादा टफ बनेगा पेपर। क्यों बनेगा टफ? क्योंकि री एग्ज़ाम होना है, पोस्टपोन हो चुका है, तो अब दोबारा से पेपर होगा तो टफ होगा, क्योंकि समय ज़्यादा मिल चुका है तैयारी के लिए। ठीक है भाई। वहीं पर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 60 प्रश्न होते हैं, 60 प्रश्न होते हैं, 6 टॉपिक होते हैं, 6 टॉपिक होते हैं, जिसमें से आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से आप 50 से 52 नंबर ला सकते हो आराम से। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इनमें सिर्फ जैसे 11 लाख बच्चे हैं, तो 11 लाख ही बच्चे हैं एग्ज़ाम देना, तो 5 से 6 लाख बच्चे पहुंच जाएँ, ये बहुत बात है। 5 से 6 लाख बच्चे पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है एग्ज़ाम देने के लिए, परंतु देने जाएंगे नहीं, क्योंकि उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस का भी था और ये भी फॉर्म भर दिया था। ठीक है। तो हिंदी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 60 के 60 भी ले आते हैं, 58 तो बहुत लेकर आते हैं, मगर 60 भी ले आते हैं। अगर आप 50 से नीचे गिरे, आप अगर 50 से नीचे गए हिंदी में, तो ये समझ लीजिए फिर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अगर आप 50 से नीचे गए तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ये गारंटी है, क्योंकि 48-45 का मतलब है फिर आप जीएस वाले पोर्शन में जो है अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाओगे। अभी भी 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो जुलाई है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपके पास 5 माह हैं अभी भी। 5 माह का मतलब है कि आप 5 माह में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हो, बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं किन चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहला फोकस जो है आपको किस पर करना है? यूपी जीके पर, यूपी जीके और जीएस पर, क्योंकि लिमिटेड है बिल्कुल, इससे क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बात करना है वो इन्वायरमेंट से, ठीक है, यानी कि इकोलॉजी से बात करनी है आपको, ये टारगेट करना है इसको। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, तो वो इकोनॉमी तो होता है, ये आर्ट एंड कल्चर, किससे? आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा फोकस करना है, इन्हें पढ़ना है। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपको सीए यानी करंट अफेयर, ये नंबर के हिसाब से वर्टेज बता रहा हूँ, सीए, इस पर फोकस करना है आपको। ठीक है। उसके बाद में आपको जो है वो आपकी हिस्ट्री हो जाती है, आपकी पॉलिटी हो जाती है, आपकी पॉलिटी हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, आपका साइंस हो जाएगा, यानी कि साइंस हो जाएगा। ठीक है। और अलग जो है आपके वो बच जाते हैं। ठीक है, जियोग्राफी बच जाती है। तो ये आपके लिए बहुत कम है। फिलहाल में आपके ट्रेंड को देखकर जो है आपको ये चीज़ तैयार कर करनी है। यूपी बेहतर तरीके से करना है। अगर यूपी से जुड़ना चाहते हो तो 5 बजे हमारी क्लास आती है, ठीक है, डेली जुड़ सकते हो। ठीक है। इकोनॉमी से इकोलॉजी आपको अच्छा होनी चाहिए, यहाँ इकोनॉमी हो जाएगी आपकी एक। आर्ट एंड कल्चर, जो हमें इतिहास लगता है वो आर्ट एंड कल्चर होता है, टफ चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट अफेयर आपका होना चाहिए बढ़िया, 6 महीने का पिछला करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ये होना चाहिए। हिंदी में आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में आपकी क्या होनी चाहिए? वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और वोकैब से नंबर बनते भी हैं। ठीक है। इन पर टारगेट कर लीजिए, ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं आपके नंबर पूरे से पूरी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इतना टारगेट करके चलिए, यही आपका स्कोर होने वाला है, क्योंकि आपके पेपर के अनुसार, क्योंकि अब जो है टाइम बढ़ गया है, और ये जो वैकेंसी है ऐसा नहीं होता कि हर साल आती हैं। आर की वैकेंसी हर साल नहीं आती। ठीक है। अगर हर साल आती तो आप ये देखिए, यहाँ देखिए, हर साल अगर आती तो यहाँ देखिए, हर साल तो है नहीं। यहाँ देखिए, पहले 13 मई, 14 मई, फिर 16 मई, फिर 17 मई, फिर 21 मई, और अब देखिए क्या कंडीशन है। तो ये है, परंतु आपको जो अपना टारगेट लेके चलना है वो टारगेट ये लेके चलना कि 140 तक ठीक करने हैं। अगर गलती से 2-4 गलत हो जाते हैं तो 2-4 वो कटेंगे भी, तो 130 तो बच ही जाने चाहिए, मगर 130 से नीचे नहीं। ठीक है। 130 से नीचे बिल्कुल नहीं। ठीक है। और फिर निश्चित ही जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्लेन। फिर उसके बाद आपको मेंस के लिए भी टाइम मिल जाएगा। इसकी कट ऑफ क्यों जाती है इतनी? इसकी कट ऑफ क्यों जाती है? इसका एक कारण ये भी है, ये प्री है और मेंस है, इसके बाद इंटरव्यू है नहीं, इस वजह से जो है इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इसकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है, यही कारण है कट ऑफ ज़्यादा जाने की। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई। मेहनत में लग जाइए, तैयारी बेहतर कर लीजिए। ठीक है। बहुत बेहतर तैयारी कर लीजिए, कुछ भी छोड़ने को नहीं होता इसमें कुछ भी छोड़ने को नहीं होता। ये ऐसा नहीं वनडे एग्जाम है, ये वनडे एग्जाम के लिए नहीं है कि आप एक भी कोई सी किताब उठाई और आपने रट्टा लगा दिया और आपको 20-25 मिल जाए क्वेश्चन। आपको 80 क्वेश्चन जोड़ने जीएस में भारी पड़ते हैं। अब देखिए, कुछ भारी भी नहीं है। अगर आपके 15 क्वेश्चन अगर हम यहाँ निकाल दें तो 15 क्वेश्चन 80 में से निकालें तो 65 बचे। कितना बचे? 65। अब 65 125 में से लाने हैं, यानी कि 50% लेकर आने हैं लगभग। तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है, अगर मेहनत की जाए तो बारीकी से अगर क्वेश्चन को ले जाए, अगर ज़्यादा निगेटिव ना हो तो। ठीक है। तो मगर वहाँ पर बच्चा जो है ना इतने पे संतुष्ट नहीं करता, 140 पे, यानी कि 140 का मतलब कि आप 140 यहाँ करता नहीं पूरा क्लियर, वो करता नहीं है ऐसा कि 140 में से आप अटैम्प्ट करके आ रहे हो कि 80-85 करके आ रहे हो, 90 अटैम्प्ट करके आ रहे हो। ये सोचता 90-95 अटैम्प्ट करे तो अरे 140 में 90 अटैम्प्ट नहीं, 120 तक करके आते हैं, गलती हो जाती है। यहाँ चलो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसा भी कोई और होगा, आपको किस तरीके से प्लान करना है, कैसे करना है, आपसे जरूर जुड़ेंगे। किसी को अगर कोई प्रकार का सजेशन चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।